एक बार की बात है। एक राजा था और उस राजा के पास 4 घोड़े थे जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। लेकिन वो चारों घोड़े किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देते थे। राजा एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो इन चारों घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसने पहले भी कई ट्रेनर को बुलाया था, लेकिन कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं कर सका। जब भी कोई इंसान उन घोड़ों के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, वो जोर जोर से जंप करने लगते हैं और उसे गिरा देते हैं। बहुत से लोगों ने ये ट्राई किया, लेकिन कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। एक दिन एक लड़का उस राजा के महल में आता है और राजा से कहता है कि मैं आपके चारों भी घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस लड़के से कहा कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने ये ट्राई किया है, लेकिन बहुत से लोग इसमें जख्मी हो गए और कई लोगों की तो जान जाते जाते बची है। दरअसल वो लड़का अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने घोड़ों को ट्रेन करने के लिए राजा से परमिशन ले ली। उसने कहा कि वो चारों भी घोड़ों को अपने साथ ले जाएगा और उनका ख्याल रखेगा और उन्हें उधर ही ट्रेन करेगा। राजा इस बात के लिए मान गया और उसने इस बात की परमिशन दे दी। कुछ महीने गुजरने के बाद जब राजा अपने घोड़ों को देखने के लिए उस आदमी के घर गया, तो उसने देखा कि वो आदमी उन चारों में से एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और बाकी 3 घोड़े उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। राजा ये देखकर हैरान हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश भी, क्योंकि जहां पर सारे लोगों ने हार मान ली थी, वही इस लड़के ने उन चारों घोड़ों को ट्रेन कर दिया था। राजा ने लड़के से पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया। लड़के ने कहा, राजा साहब, ये चारों भी घोड़े बहुत ही अच्छी और अलग नस्ल के थे। सबसे पहले मैंने इनके करीब जाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने इन चारों घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ दिया और फिर मैंने इनके साथ फैमिलियर होने की कोशिश की। जब ये भागते तो मैं भी इनके साथ भागता, जब ये बैठते तो मैं भी इनके साथ बैठता, जब ये सोते तो मैं भी इनके साथ सोता, और जब ये खाते तो मैं भी इनके साथ खाता। और इसी तरीके से मैं इनके साथ मिल गया। वो जो भी करते मैं भी वही करता। फिर कुछ दिनों के बाद ये चारों घोड़े ये सोचने लगे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक घोड़ा हूँ। और फिर एक दिन मैंने उनके ऊपर सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सीट बेल्ट को फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ दिन ट्राई करने के बाद उन्होंने उसे रहने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उनके ऊपर बैठने की कोशिश की और मैं बैठ गया, और थोड़े ही दिनों के बाद मैं उनकी सवारी करने लगा। और इसी तरह से मैंने इन चारों घोड़ों को कुछ ही महीनों में ट्रेन कर दिया। फिर राजा के सामने उस लड़के ने एक के बाद एक उन चारों घोड़ों की सवारी की। ये देखकर वो राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को कई सारे इनाम दिए और उस लड़के को राजा के सारे घोड़ों का परमानेंट ट्रेनर बना दिया गया। अब अगर हम हमारी जिंदगी में देखें तो उन घोड़ों की तरह हमारे दिमाग में भी 4 अनट्रेन घोड़े हैं, जिनके नाम एंजाइटी, गुस्सा, जेलसी और लालच है। और आपकी बुद्धि इन चारों की ट्रेनर है। आपको इन चारों घोड़ों को अपनी बुद्धि से ही ट्रेन करना पड़ेगा, तभी ये चारों आपके कंट्रोल में रहेंगे। और इससे भी पहले आपको इन चारों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा और इन चारों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं, मतलब कि चिंता, परेशानी। हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उल्टा ये प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। हम हमारी एंजाइटी को सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक जगह बैठकर ये सोचो कि आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में चिंता कर रहे हैं, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो। और हमेशा ये बात याद रखो कि हर रात के बाद दिन ज़रूर निकलता है। मतलब अच्छे टाइम के लिए बुरे टाइम से गुजरना ही पड़ता है। बस थोड़ा सा सब्र करो बुरे वक्त के गुजरने का। हमारे दूसरे घोड़े का नाम एंगर है, मतलब गुस्सा। हमेशा ये याद रखो कि गुस्सा एक आग की तरह है, जिसमें सबसे पहले वो जलता है जो गुस्से में होता है। गुस्सा कभी भी किसी दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सबसे ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचाता है जो खुद गुस्से में होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में सोचो और अपने आप को काम रखो
अपनी सांसों पर फोकस करके। इसी तरह धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा घोड़ा है जेलसी। जेलसी तब होती है जब आप ये कंसिडर कर लेते हो कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बेहतर है। इसीलिए जब भी आप जेलस महसूस करो तब ये सोचो कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करना बहुत ही घटिया एटीट्यूड है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक और अनोखा है। और अगर एक बार आप ये चीज़ समझ गए, आप कभी भी जेलस महसूस नहीं करोगे। चौथा घोड़ा है लालच। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। बहुत बार ज़्यादा लालच करने के चक्कर में हमारे पास जो होता है हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो लीगल तरीके से, तब तो वो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो वो भी इल्लीगल तरीके से, शॉर्टकट से, तब वो लालच कहलाता है। इसीलिए हमेशा अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और उसी से एंजॉय करो। अगर आपने ये सब कर लिया तब आप आसानी से इन चारों घोड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे अपनी बुद्धि की लगाम से। इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।